આજ રોજ ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચા દ્વારા કોંગ્રેસ કાર્યાલયને ઘેરાવવાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો કે રાહુલ ગાંધી જે સંસદમાં હિન્દુઓ વિશે જે બોલ્યા છે એનો સખત વિરોધ કરવામાં આવ્યો અને બિનશરતી રાहुल गांधी माफी मांगे એવી અહીંથી માંગણી કરો। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। लगातार देश के अंदर कहीं ना कहीं समाज या धर्म को लेकर आए दिन राजनीति बढ़ती जाती है। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को संसद में कहते हुए सुना कि हिंदू मतलब हिंसा, क्या ये बात सही है कि राजनीतिक पार्टियां संसद में जाकर एक धर्म का ठेका लेकर किसी दूसरे धर्म के ऊपर लगातार बयानबाजी करते रहे? आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी की। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। जैसा कि आप सभी ने देखा कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर किस तरीके से जिस देश को हिंदुओं का देश कहा जाता है, जिस देश को भारत माता का दर्जा दिया जाता है, जिस देश को विश्व गुरु कहा जाता है, जो देश आज पूरे विश्व को मार्गदर्शन करता है, उसी देश के खिलाफ, उसी देश में रहने के बाद उन्हीं देशवासियों के खिलाफ इस तरीके का कड़वा जहर आखिरकार कोई कैसे उगल सकता है। राहुल गांधी के इस बयान ने पूरे देश का माहौल पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है। आपने कई जगह देखा होगा, चाहे आप गुजरात की बात कर लें, चाहे आप यूपी की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें, कहीं पे भी पूरे समाज के अंदर खलबली सी मच गई है इस बयान को लेकर और लोगों ने कांग्रेस दफ्तर का कई जगह घिराव भी किया और कई जगह तो इस तरीके का माहौल बन गया कि लोगों ने पथराव तक कर दिया। राजनीतिक पार्टियां लगातार एक धर्म को लेके, एक समाज को लेके, देवी देवताओं को लेके आए दिन टिप्पणियां करते रहते हैं। क्या इस तरीके की टिप्पणी उन्हें करनी चाहिए? क्या इस तरीके का हक संविधान उनको देता है? क्या इस तरीके का हक भारतवर्ष उनको देता है, भारत देश उनको देता है, कोई समाज देता है, भारतवर्ष में रहने वाले लोग देते हैं? अगर वो नहीं देते तो आप क्यों लगातार लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं? चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आप देश के बारे में बात करो, आप देश के विकास के बारे में बात करो। लगातार आप देखते रहते होंगे कि सड़कों की हालत देख लो, शिक्षा की हालत देख लो, लोगों की हालत देख लो। आपस में समाज को, धर्म को लड़ाया जाता है। राजनीतिक पार्टियां आखिरकार इस तरीके का कार्य कब तक करेंगी? दूसरी तरफ साधु संत भी काफ़ी आक्रोश में है इस तरीके का भाषण देने के बाद। लेकिन एक संत का ये भी कहना है, आइए दिखाते हैं आपको कि एक संत जो आचार्य हैं वो किस तरीके से राहुल गांधी का पक्ष रखते हैं। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ तक कि मीडिया के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, समाज के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए, संसद के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। किस तरीके से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। उन्होंने तो ये कहा कि हिंदू हिंसा नहीं करता है। अब आप समझ सकते हैं, एक ये भी साधु हैं, दूसरे और भी साधु हैं जिन्होंने इस तरीके के भाषण के ऊपर आपत्ति जताई है।
और दूसरी तरफ एक साधु संत ये भी हैं और इन्होंने किस तरीके से राहुल गांधी का पक्ष रखा है। समाज के अंदर, देश के अंदर लगातार पार्टियां या फिर इस तरीके के साधु संत कोई किसी बात को सत्य बताता है, कोई किसी बात को असत्य बताता है, कोई किसी बात को सच बोलता है, कोई किसी बात को झूठ बोलता है। आखिरकार भारत में रहने वाले लोग विश्वास करें तो करें किस पर? कुछ दिन पहले जैसे कि आपने हाथरस का माहौल देखा, अंधभक्ति के चक्कर में करीब 150 लोगों के आसपास जान चली गई। ज़्यादातर बताया जाता है महिलाएं हैं इसमें। दूसरा जो भारत देश के अंदर देखा जाता है, पूजा पाठ करने में या भक्ति में सबसे ज़्यादा महिलाएं देखने को मिलती हैं। देश के अंदर लोगों को अंदर अलग अलग भ्रम फैलाया जाता है। भ्रम फैलाने के बाद उनको देवी देवताओं से दूर कर स्वयं की पूजा करने के लिए बोला जाता है। स्वयं भगवान बन जाते हैं, स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत चल रहा है। आखिरकार जब ये घटना हो जाती है उसके बाद ही सरकार या शासन प्रशासन जांच के लिए क्यों बैठाता है? उससे पहले जब भीड़ होती है, कोई कार्यक्रम होता है, उससे पहले क्या जांच पड़ताल की जाती है? सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसका अस्तित्व क्या है, उसकी जीवनी क्या है, उसने इससे पहले क्या काम किए हैं, वो क्या करता था, कहाँ से निकल के आया, कोई चोर डकैत है या रियल में वो बचपन से तपस्या कर रहा है और साधु संत बना है। ये सारी जांच पहले क्यों नहीं होती, बाद में क्यों होती है? समाज के अंदर जो ज्ञान जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां आपस में ही लड़ती रहती हैं, देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणियां करती रहती हैं, साधु संतों के ऊपर टिप्पणियां करती रहती हैं। समाज में लोग चुनाव जब लड़ते हैं देश के अंदर, तो समाज के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को अलग अलग तरीके के भ्रम फैलाकर चुनाव जीत लिए जाते हैं और उसके बाद फिर वहीं पर आ जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। विकास के बारे में, देश की शिक्षा के बारे में, देश के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता। इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश के लिए बहुत घातक हैं और इस तरीके की टिप्पणियां हिंदू ही धर्म के ऊपर नहीं, किसी भी धर्म के ऊपर करना बहुत गलत है। और लगातार कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के ऊपर इस तरीके की टिप्पणियां करती रहती है और ये हमेशा देखा गया है। कहीं ना कहीं संसद में इस तरीके की टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। अगर किसी भी समाज के ऊपर इस तरीके का लांछन लगाया जाता है तो ये बहुत गलत है। इसके ऊपर किसी भी पार्टी का कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उसके ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कहीं ना कहीं उसको निकाल फेंकना चाहिए। खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए साला सब।